वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे आरएस प्री एग्जाम के लिए स्पेशल हमने एशिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एशिया के प्रमुख पर्वत, पठार और मरुस्थल की चर्चा कर ली, तो दो टॉपिक हमारे रह जाते हैं, एशिया के प्रमुख नदियां व झीलें। इसे आज हम कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो, नदियां, प्रमुख झीलें और इनकी हम पूरी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो इन नदियों का चित्र। तो देखते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट यह होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास पहुंच जाएगी। देखिए, हम पहले बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की। यह चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलकर तिब्बत में बहती हुई भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये एक तो आप याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से ठीक है, निकलती कहाँ से है? चेमा युंगडुंग हिमनद है तिब्बत में, वहां से निकलती है और वहां से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रभावित होते ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत चीन में इसे यारलुंग यानी सांगपो, चीन में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र व गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। अब आपको याद रखना है कि सुंदरवन डेल्टा किस नदी के ऊपर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कौन कौन सी नदियां बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। आगे ये देख सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है सिस्टम है पूरा। देखिए, यहाँ से ये देखो सांगपो नदी के नाम से और यहाँ से बहती हुई इस प्रकार ये जाती है पदपा मेघना। तो आप चित्र देख सकते हो, सारा अच्छी तरीके से ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये देखो मांजली द्वीप है, यहाँ पे पास घाट है, रंगा नदी इसकी सहायक नदियां हैं, बूटी दिहिंग है, लोहित है, दियांग है, ये सारे तिब्बत के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं साल्विन नदी। साल्विन नदी यह म्यांमार की प्रमुख नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और अंडमान सागर में गिरती है। यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, ये आपको याद रखना है। तो अब आपको याद करना है कि साल्विन नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। इरावदी नदी की बात करें तो यह नदी माली और नामी नदी के संगम से उद्गम होती है और अंडमान सागर में गिरती है। म्यांमार का यांगून शहर इसके डेल्टाई क्षेत्र पर स्थित है, जिसे यांगून या रंगून के नाम से जाना जाता है। ये इरावदी नदी के ऊपर है। अगला है हवांगो नदी, बहुत ही फेमस और एग्जाम में पूछी जाती है। यह नदी चीन में बहती है, इसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। येलो रिवर यानी पीली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। यह कुनलुन पर्वत से निकलकर पोहाई की खाड़ी यानी पीला सागर में गिरती है। अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इसे चीन का शोक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यह पीले रंग के लोहेस निर्मित मैदान से निकलती है, इस कारण यह अत्यधिक मात्रा में सिल्ट का निक्षेपण करती है। देखिए, हम चित्र आपको बता देते हैं, ये है पीली नदी, हवांगो नदी। ये देखो यहाँ से बह रही है, ठीक है, ये इस प्रकार सबसे ये नदी है, ठीक है, बीजिंग चीन से यहाँ से निकलती हुई इस प्रकार ये बहती है पूरी की पूरी यहाँ तक, ठीक है, और पीला सागर के अंदर जाकर गिरती है। आप देख सकते हो पूरी नदी जो है मिट्टी की यानी चिकनी मिट्टी पीली हो रही है इस प्रकार। आगे हम बात करेंगे यांग त्सी कियांग नदी, ठीक है, यह चीन में प्रभावित होने वाली एशिया की सबसे बड़ी नदी है। संघाई और वुहान शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अब आपको यांग तशी कियांग नदी के बारे में जानना है तो चीन में एक तो ये चीन की नदी है, ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये याद रखना है एक तो, ठीक है। संघाई और वुहान शहर इसी नदी पर है, आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ठीक है, और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। सी क्यांग नदी चीन में बहने वाली प्रमुख नदियों में से, जिसके मुहाने पर हांगकांग तथा ग्वांगझू शहर स्थित है। आपको एक साइड में नदी दे दी जाएगी, एक साइड में शहर दे दिया जाएगा, तो सारे ये भी याद रखने हैं। तो संघाई जो है यांगत्से सीकियांग नदी पर है, हांगकांग की बात करेंगे तो सीकियांग नदी पर है, ठीक है। इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में रेशम उत्पादित किया जाता है। यह दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, ठीक है। आगे देखिए, अगली नदी है हमारी टिंगरिस नदी या यूफ्रेटस नदी, जिसे कहते हैं दजला और फेरात की नदी, इनका नाम है ये, ठीक है।
ये नदियां तुर्की, इराक व सीरिया में प्रभावित होती है। ये टोरस पर्वत तुर्की से निकलती है। कहाँ से निकलती है? टोरस पर्वत है तुर्की के अंदर, यहाँ से निकलती है। इन नदियों का बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टिंग्रिस नदी को दजला और यूफ्रेटस नदी को फरात के नाम से जाना जाता है। तो ये दजला और यूफ्रेटस यानी दजला और फरात नदी है, ये तुर्की के अंदर है। तुर्की, इराक व सीरिया में प्रभावित होती है नदियां, और ये टोरस पर्वत से निकलती है। ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पे लगभग खजूर उत्पादन होता है। मेकोंग नदी, यह नदी चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में बहती है। ये याद रखना है, यह नदी म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड, लाओस की सीमा बनाती है। यह तिब्बत के पठार से निकलती है, ये भी याद रखना है, और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। ठीक है, आगे है चाओ फाया नदी, यह थाईलैंड की प्रमुख नदी है। इस नदी का बेसिन चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और बैंकॉक यानी थाईलैंड की राजधानी इसी नदी पर स्थित है। अब आपको याद रखना है कि बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है वो चाओ फाया नदी के ऊपर स्थित है। अगली है लीना नदी, यह रूस में बहती है और आर्कटिक महासागर में स्थित लाप टेव सागर में गिरती है। इसके बाद हम बात करेंगे ओब नदी की, यह रूस में बहती है और कारा सागर यानी आर्कटिक महासागर में गिरती है। अब ओब नदी कहाँ की है? रूस की है, और लीना नदी भी कहाँ की है? रूस की है। अगला देखिए येनेसी नदी, यह रूस में बहती है और कारा सागर यानी आर्कटिक महासागर में गिरती है। कारून नदी ईरान की प्रमुख नदी है जो फारस की खाड़ी में गिरती है। तो आपको जो है बस याद रखना है कि कौन सी नदी कहाँ पे और कहाँ से निकलती है। ज्यादा एग्जाम में जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, सीधा सिंपल सा आएगा। या तो आपको एक साइड नदी दे दी जाएगी, या एक साइड आपको शहर दे दिए जाएंगे, या आपको एक साइड उद्गम दे दिया जाएगा, एक साइड नदी दे दी जाएगी। ठीक है, ये इतना ही आएगा। अगला देखिए जॉर्डन नदी, यह इजराइल की मुख्य नदी है जो जॉर्डन में बहकर मृत सागर में गिरती है। ये आपको याद रखना है। सर दरिया, यह कजाकिस्तान के दक्षिण भाग में बहकर अरल सागर में गिरती है। सर दरिया ये कजाकिस्तान के दक्षिण भाग में बहकर कहाँ गिरती है? अरल सागर के अंदर गिरती है। अगला है यूराल नदी, पॉइंटेड है। यूरोप और एशिया के मध्य स्थित रूस के यूराल पर्वत से निकलकर यह नदी कजाकिस्तान में बहकर कैस्पियन सागर में गिरती है। अब आपको सारे इस प्रकार के जो पॉइंट है ना, कैस्पियन सागर में यूराल नदी गिरती है, अरल सागर में सर दरिया नदी गिरती है, मृत सागर में जॉर्डन नदी गिरती है, और ये मुख्य कहाँ की नदियां हैं ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे एशिया की प्रमुख झीलें। आप देख सकते हो इस प्रकार की ये करेक्टर झीलें होती हैं। ये देख सकते हो ये है झील का निर्माण होता है। ठीक है, इसे कहते हैं झीलें। आप देखते हैं कौन कौन सी एशिया की प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। कैस्पियन सागर की हम बात करेंगे सबसे पहले, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की व लंबी झील जो दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है, यह यूरोप को एशिया से पृथक करती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया को यूरोप से कौन सी झील अलग करती है। तो यूरोप का जो है, यूरोप व एशिया को, तो कैस्पियन सागर यह विश्व की तीसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, लेक बेकाल व लेक टांगानिक के बाद। ये भी आपको याद रखना है, यानी तीसरी क्या है? गहरी झील है। सबसे गहरी झील लेक बेकाल है। ठीक है, उसके बाद लेक टांगानिक है, उसके बाद कैस्पियन सागर झील है। आगे है लेक बेकाल यानी बेकाल झील, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है विश्व की सबसे गहरी झील जो दक्षिण रूस में स्थित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिण रूस में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। पानी के आयतन के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह विश्व की प्राचीनतम विद्यमान ताजे पानी की झील है। इस झील से अंगारा नदी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा बीवा झील, जापान के हिद्रा पठार के पश्चिम की ओर स्थित मीठे पानी की झील जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह जापान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये आपको याद रखना है, बीवा झील जापान। अगले है तानले सांप झील, कंबोडिया की मुख्य झील है ये तानले सांप झील। ठीक है, आगे है मृत सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। जॉर्डन व इजराइल के मध्य स्थित विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। इसे सी ओपेस की भी कहा जाता है। संसार का सबसे नीचा स्थान इसी सागर के अंदर है।
और इसकी लवणता 34.2% है। यह जॉर्डन भूभृष्ट घाटी में स्थित है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे है लेक वोन झील, तुर्की में स्थित खारे पानी की झील लेक वोन। अगली है तुज झील। ठीक है, ये है तुर्की की खारे पानी की झील जो अन्नातोलिया के पठार में स्थित है। मैंने आपको बता दिया है पठार कहाँ पे है अन्नातोलिया का। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है कि अन्नातोलिया का पठार कहाँ स्थित है तो एशिया के अंदर ही, लेकिन एशिया के अंदर अन्नातोलिया का पठार कहाँ स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है बालखस झील, कजाकिस्तान की प्रमुख झील है ये। अगली है तेनजिंग झील, कजाकिस्तान की झील। ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, एशिया से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, मैंने यहाँ से दे दिया है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये एनसीईआरटी जो आधारित मैटर है, जो कि आपके एग्जाम में आरएस के अंदर पक्का पूछा जाएगा और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और शेयर करते रहिए ताकि अन्य जो विद्यार्थी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता चले कि आरएस के लिए स्पेशल जो है प्रमुख टॉपिक एनसीईआरटी बुकों से उठाए जा रहे हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। हम आगे भी चर्चा करते जाएंगे जो कि आरएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है।